Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching LG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को एम्पियर का परपथी नियम बताया था। मैं उम्मीद करता हूं हम सभी लोगों को एम्पियर का परपथी नियम क्लियर है। एम्पियर के परपथी नियम में मैंने आपको बताया था, एम्पियर के परपथी नियम का ये जो सूत्र होता है वो ये होता है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू जीरो वाई। यही तो आपको बताई, बोलो मेरे भाई, सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? मैंने आपको बताया था एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार किसी बंद परपथ में आगे रेखीय समाकलन कोई एक जन बताओ तब समझू मैं कि हाँ। चलो आंसू भैया बताओ। किसी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस बंद परपथ में उपस्थित कुल धारा का म्यू जीरो गुना होता है। शाबाश, वेरी गुड, क्लियर है, समझ में आ रही है बात? फिर से बोल रहा हूं, एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार किसी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परपथ के अंदर उपस्थित कुल धाराओं का म्यू जीरो गुना होता है। इसका लेना देना डायरेक्ट गॉस की प्रमेय जैसा ही है, मिलता जुलता। समझ में आ रही है? इतनी कथा सबको समझ में आ रही है? सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है तो फिर मैं अगली बात पे आता हूं। हम लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे और बहुत बारीकी से सुनेंगे। तैयार है हम लोग? इससे पहले कि ये इसकी स्थापना करूं, मैं ये सूत्र कहां से आया है इसका डेरिवेशन करूं, है ना, उससे पहले कुछ चीजों का हमें पता होना चाहिए। वैसे ये चीजें कहीं ना कहीं मैंने आपको जो इतना भी पुराना पढ़ा है उनमें बता चुका। आपको याद होगा एक जमाना था जब मैंने आपको बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। आपको याद है? सबको मालूम है? यहां लिखा है बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, तो जा का मतलब डी डी एल कॉस थीटा। बोलो भैया, सीन क्लियर है सेकंड ने? यहां पर जब हम इसे लिखते हैं तो हम बोलते हैं थीटा जो कोण है वो ए और बी के बीच का कोण है। थीटा कोण किस किस के बीच का है बबुआ? ए और बी के बीच का कोण है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो थीटा कोण है वो बी और डीएल के बीच का कोण है। किस किस के बीच का कोण है? हाँ, मैं तुमसे पूछूंगा आवाज थोड़ी देर बाद, रोज पूछूंगा अगले 2-3 दिनों कि थीटा कोण किस किस के बीच का है, तो तुम बोलोगे बी और डीएल के बीच का कोण। क्लियर? अगर बताओ पहले मुझे, मान के चलो ये मार्कर हो गया बी, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा मार्कर? बी। ये वाला मार्कर बी है और ये डीएल है, तो बता सकते हो कितने डिग्री का कोण है? फिर नहीं बता देगा। अब ये 90 से कम है या ज्यादा है? अब जीरो। एक ही दिशा में दोनों चीजें आ जाएंगी तो कोण कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जो बोला पल्ले पड़ा पल्ले। सीन क्लियर है सभी को? काहुए को परेशानी? अच्छी बात है, ये भी बात आप समझ गए। बचपन में आपको पढ़ाया गया था, अगर आपको याद हो तो, मैं चित्र बना रहा हूं केवल, शायद आपको सूत्र याद आ जाए। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कोई सूत्र पढ़ा है जिसमें ये तीनों चीजें आ जाएं? ये चाप हो गया, ये त्रिज्या हो गई, ये कोण हो गया। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। जान तो सो तो जानकार हो, ऐसी बात ना है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्लियर है सी? अच्छा, किसी भी जगह बायो सेवर्ट का नियम आप पढ़ चुके हैं। अल्पांश मानते थे? अल्पांश की लंबाई को कैसे प्रदर्शित करते थे? डीएल से प्रदर्शित करते थे। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे मान के चलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं आपको। ये मैंने एक वृत्त बनाया, इस पे मैंने ये अल्पांश मान लिया, ठीक है, ए बी अल्पांश है, इसकी लंबाई डीएल है। सोच समझ के जवाब देना, पागलों की तरह रिएक्ट मत करना, ठीक है? ये केंद्र है, यहाँ से ये मैंने लाइन खींची। अब अगर ये अल्पांश है डीएल, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो चुनचुनिया से कोण बनेगा या बहुत बड़ा कोण बनेगा? तो जब चुनचुनिया से कोण है मानू का डी थीटा, टू का थीटा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? जो बातें बोल रहा हूँ आप लोग को क्लिक करती हैं जी। क्या कीता है? त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाऊंगा तो क्या लिखेंगे हो जाए? डी थीटा बराबर तिहाई है, यानी डीएल अपॉन आर। कहानी समझ में आ रही है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या थे, ये सारे कर्म हवा 2 मिनट बाद करे वो। चलू आगे, चल रहा आगे। जे डी थीटा ऐसे ही मान के चलो, जब पे को अल्पांश हो, तो ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको, ये भी अल्पांश होता है डीएल। तो ऐसे जीव कोण कितने हो तो ऐसे त्रिज्या अल्पांश हो तो डीएल,
तो जो कोण कितने वो तो डी थीटा। ऐसे डी थीटा बहुत सारे आ जाते, इनसे डी थीटा ने अगर मैं जोड़ दूं तो काय के बराबर आओ, जोर से बोलो। नहीं, समाकलन डी थीटा तो हीरा को मान बराबर काय के आओ। हाँ, थीटा तो मैं समझ गया, बाकी बार क्या लिखो, थीटा थीटा 360 होगा, 360 बोले तो टोपा, क्योंकि पाई 180 डिग्री होता है, 180 में 2 को गुणा करते हो 360 है जाओ नहीं है जाओ। तो बातें बोल रहा हूँ, समझ तो ना आ रही, कर लियोगे तो आओ तुम्हें बाहरों में ले चलो। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और अगर मेरी बातें समझ में आई होंगी तो आपको आगे की कहानी समझ में आवेगी, नहीं तो सब कछु बम्पर हिट जाएगा। सीन क्लियर? गलगप्पा। तो लाला रे एम्पियर का परपति नियम हमने पढ़ लिया। किसी भी बंद परपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रैखिक समाकलन बंद परपथ के अंदर उपस्थित कुल धाराओं का म्यू गुना होता है। राइट, सही बोल रहा हूं? यानी कि हम लोगों ने पढ़ा ये सूत्र होता है। सही बोल रहा हूं ना? दोबारा लिख दिया मैंने यहाँ पर साइड में। अब हम इसी सूत्र का निर्माण करने जा रहे हैं, इस सूत्र को सिद्ध करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बात और बता दो, बताओगे? सोच समझ के जवाब देना। यह अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक है। इसके कारण किसी बिंदु P पर, जो कि r दूरी पर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बता दो। म्यू 0/4 पाई, जोर से बोलो, म्यू 0/4 पाई 2I/r। तंत्र पढ़ रहा हूं, सीन क्लियर है? आगे बढ़ जाओ, बात समझ में आ गई तो सुनो। अब मैं एम्पियर का परपथी नियम सिद्ध करने जा रहा हूं। ठीक है, मैंने जितनी भी बातें बताई क्लियर हो गई होंगी आपको, और क्लियर है तो आगे डेरिवेशन में आपको कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तैयार है हम सब लोग इस डेरिवेशन के लिए बेटा? चलिए, तो सब लोग गौर से देखते हैं। मैं यहाँ पर जो चित्र बना रहा हूँ उसे आप बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी टाइप के 2-3 डेरिवेशन है। एक अगर ढंग से क्लियर हो गया तो आगे के इनमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तैयार? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये सूत्र आपको याद है। अब ये तार ऐसे धरो, एक कहूँ यही सूत्र है। अगर मान के चलो ये तार जो ऐसे दिखाया गया है वो ऐसे है, तो बताओ धारा की दिशा किसकी तरफ हो जाएगी? हमारी तरफ। और इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाएगी? हाथ बनाओ, हाथ। धारा तुम्हारी लंग है, बिंदु P 0, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कितनी लंग होगी? ऊपर की लंग। समझ में आ रही है ऊपर की लंग दिशा क्यों होगी? बोलो भैया, सीन क्लियर है? ऐसा कब है? जब ये तार कैसा धरवाए, चालक कैसा धरवाए में, यानी इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसे ही रखा हुआ है चालक। अब मैं इसका चित्र बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने मान लिया बिंदु O पर ये चालक रखा हुआ है। ठीक है, क्या रखा हुआ है? चालक। अब भैया गया तो मैंने तार ऐसे दिखाया था, वो तो मैं बोर्ड पे बना सकता हूँ। इसे बना सकता हूँ क्या? इसे बना तो नहीं सकता, बस इसके बारे में लैंग्वेज लिखी जाएगी। मैंने मान लिया ये एक बिंदु O है। क्या है ये? बिंदु O बना रहा हूं मैं, ये बिंदु O है, और इस बिंदु O से एक ऊर्ध्वाधर चालक गुजर रहा है ऐसे। इसमें धारा किस तरफ बह रही है? हाँ, क्लियर? बाहर की ओर। आपके नोट्सों में गलती से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लिखा हुआ है शायद। क्लियर? अब यार मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। इधर देखो पहले, यहाँ धारा की दिशा किस तरफ बह रही है? बाहर की तरफ, तो बाहरी तरफ, यानी इस बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर। आपके हिसाब से देखा जाए तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर। कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, धारा किसकी तरफ बह रही है? अब जरा इशारे से बता दो मुझे फटाफट। तुम्हारी तरफ। और मुझे इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। समझना मेरी बात को? मैंने मान लिया यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? r। जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वहां पर हम लोग क्या करते हैं? एम्पीरियल लूप बनाते हैं। क्या बन गया? एम्पीरियल लूप बन गया भैया। इस पे बिंदु P की वजह मैंने यहाँ पर इसे मान लिया, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा अल्पांश चुन लिया। क्या चुन लिया? अल्पांश। नाम दे दिया AB। अल्पांश की लंबाई कितनी मालूम? DL। यही मानते आए हैं अपन लोग। ये DL अल्पांश है, तो ये अल्पांश यहाँ पर जो कोण बनाएगा वो कोण बहुत छोटा होगा या बहुत बड़ा होगा? बहुत छोटा होगा। बोलो भैया,
तो ये कोण हमारा कितना हो गया डी थीटा। आपको चित्र दिखाई दे रहा है प्रॉपर, क्लियर है। त्रिज्या त्रिज्या मैं इधर नहीं कर रहा हूँ, 1 मिनट, त्रिज्या यहाँ बना दे। आपको समझ में तो आ रहा है ना यार। ये अल्पांश है डीएल, तो ये अल्पांश यहाँ पर जो कोण बना रहा है वो चुनचुनिया से कोण बनाएगा डी थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है ये आर। ये आर कहीं ना कहीं त्रिज्या का भी काम कर रही है। बोलो भैया यहाँ तक सीन क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत। चालक गैस कहाँ पर रखा हुआ है, बिंदु ओ पर, और उसकी दिशा कैसे है, कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, है ना। धारा की दिशा कहाँ है, कागज के तल के लंबवत बाहर की। चालक कागज के तल के या बोर्ड के तल के कैसे रखा हुआ है, लंबवत। धारा की दिशा बाहर की ओर है। तो बताओ मुझे इस बिंदु ए पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी। हाथ बना दो, सबका हाथ बन गया, क्लियर। उल्टा ना सीधे हाथ को नियम है। धारा क्यों जा रही है, क्योंकि धारा की दिशा मैंने बताया ना ऊपर की तरफ आ रही है, और बिंदु ए पर, तो ये कहानी बनेगी। तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ। बोलो भैया बात समझ में आ रही है सभी को। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ की तरफ आ रही है भैया, ऊपर की तरफ। सीन क्लियर है सभी को, किसी को कोई दिक्कत। अच्छी बात। तो भैया हम ये जानते हैं एम्पियर के परपथी नियम को हमको सिद्ध करना है। तो भैया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। बोलो भैया, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की जगह क्या लिख दूंगा, बी डीएल कॉस थीटा। यही तो लिखते हैं, लिखते हैं ना लिखत। अगर ये बात समझ में आ गई तो गौर से देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, और डीएल अल्पांश भी इधर की तरफ ही जा रहा है। कितने डिग्री का कोण हो गया, 90। क्यों हो जाएगा कमीनो, डीएल लंबाई भी ऐसे ही ले रहे हो और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे ही ले रहे हो। आप ये देखो ना, डीएल लंबाई ऐसे जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र भी ऐसे जा रही है, एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा क्या नहीं। तो थीटा की जगह कितना लिख दूं यहाँ पर, क्यों लिख दूं, समझ में आई बात। अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो आगे की बात देखते हैं। बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, गौर से देखिएगा, ये क्या रखा था, धारावाही चालक था। धारावाही चालक के कारण उससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 0/4 2i अपॉन आर। स्टेप समझ में आया भैया सभी को, 0/4 2i अपॉन आर। सबको क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ जाऊं, बोलो भैया। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहे हो cos 0 तो है 1, जा लिखने की तो जरूरत इतना ने। अब काय की कमी पेशी रह गई है, डीएल की। तो थोड़ा इधर लिख रहा हूं, कोण बराबर, जा चित्र देखो जरा, कोण बताओ कितने गए, डी थीटा। चाप कितने गए, डीएल। त्रिज्या कितने गए, आर। तो डीएल बराबर 23 है, जाई कैंची गुणा कर देंगे तो डीएल बराबर, बोरो लगे रहे हो, लग जाए होगा कदम वहां में। तो डीएल की जगह मैंने कहा लिख दी, आर डी थीटा। तन ही ना पढ़ रहा हो, क्लियर है। अब गौर से देखिएगा, आर 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 जर आर आर, क्लियर। आर से आर कटी गई तो हमारे हटी गई। आगे देखिए, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर, ये जो समाकलन कर रहे हो किसके सापेक्ष कर रहे हो, थीटा के सापेक्ष। डी के बगल से थीटा है ना, डी के बगल से जो होता है उसी के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं। जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा कुचा सब किसको फेंकू बाहर, μ0/4 2i। अब कहा बचेगा, डी थीटा। बोलो भैया, आगे बढ़ जाऊं, यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को। का हुए को परेशानी, परेशानी तो आवेगी, लाला रे आवेगी। बराबर जे है μ0/4 2i। अब समाकलन डी थीटा। भैया कछु एहसास जाग रहे हैं, कहा हाँ, समाकलन डी थीटा बराबर 23 है जाएगी टोपा। क्यों है गई, समझ में आई बात। तो जहां मैंने समाकलन डी थीटा की जगह तान दो 2π। सीन क्लियर है, पाई ते पाई हलुआ है जाएंगे। देखो ये 2 दूनी 4 ते 4 उड़ाए दूं, क्लियर है। तो जे आएगी लाला रे ते आई बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर μ0 आई। यही तो तुम्हें बताई। सीन क्लियर है।
तो अगर किसी ने पूछ लिया एम्पियर के परपति नियम को समझाइए तथा इसे सिद्ध भी कीजिए, तो क्या हम सिद्धम करिष्यामि कर पाएंगे अपन लोग? पक्का? तो देख लो फटाफट इसे, फिर आगे की बात करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्वेश्चन को कराने का मैं एक मेथड आपको और दिखाता हूं, उसको हम सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो देखिए सब लोग, यहां तक तो आपको सारे स्टेप क्लियर है। चलो, कहानी कुछ अलग नहीं है, वही कहानी है वैसे तो। हाँ भैया, अनंत लंबाई के चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र बोलो भैया। यही लिखो तो बनने वाला 2i/r। अब कहा बच्चे cos 0 तो बनेगी, कहा बच्चे को dl। सांची कह देता हूँ तो बोलो भैया। तो जे आएगी तिहाई b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर, जे समाकलन काय के सापेक्ष कर रहे हैं? l के सापेक्ष। तो l छोड़ देंगे बच्चों को, चौसे को कहा आ जाएगा बाहर μ0/4 पाई 2i/r, कहा बच्चे गई dl। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात से करने? अगर इतने गई बात समझ में आ रही है तो आगे देखिए, b वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर μ0/4 पाई 2i/r। अब बताओ समाकलन dl का लिख दूँ? 2πr। समझ में आई? आर 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 जार आर आर। ठीक है भैया? अब देखो, पाई थे 2 दूनी 4 थे, कटी गए। क्लियर? कहाँ आएगा? आएगा? देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। क्लियर? नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? मेरे ख्याल से ये वाला आपको ज़्यादा सरल लगा रहा होगा, क्योंकि पुराने पैटर्न पे है। बात वही है, चीज़ें वही हैं। समझ में आ रही है बात? अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ रहा हूँ मैं अब, ठीक है? अच्छा, एक इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, बताओगे क्रॉस का मतलब क्या होता है? हाँ, तल के लंबवत अंदर की ओर। डॉट का मतलब क्या होता है? हाँ, यानी कहने का तात्पर्य यह है, क्रॉस और डॉट से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अभी तक प्रदर्शित करते आए हैं। क्रॉस और डॉट से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को भी प्रदर्शित कर सकते हैं और धारा की दिशा को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी जगह अगर क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब धारा अंदर की ओर, डॉट बना हुआ है तो क्लियर है? समझ में आ रही है बात? वही चीज़ नोट में लिखी हुई है, पढ़ लो, फिर आगे की बात करूंगा। तो क्रॉस का मतलब धारा की दिशा कागज के तल के लंबवत, डॉट का मतलब धारा की दिशा कागज के तल के लंबवत। ठीक है, धसाव पास करके आए हो? आए हो। जरा मुझे बता दो फटाफट फुर्ती में, ठीक है? सुना है आप इसे एक्स अक्ष बोलते थे, इसे वाई अक्ष बोलते थे, सुना है ये मूल बिंदु होता था। तो बताओ मुझे, इधर की ओर नापी गई दूरियां, सवाल पूछेंगे। हाँ जी, एक्स और वाई अक्ष तो आपने धसा ही ना देखे। 11-12 में आएंगे तो जेड अक्ष की भी बात अपन करते हैं। बताओ जेड अक्ष कैसे हो? जेड अक्ष न्यो में उबेगो, बोलो। ऊपर की ओर आगे, बाहर की ओर आगे तो कैसो? नहीं, डॉट तो ठीक है, लेकिन बाहर की ओर आगे तो जेड का मान कैसा होगा? धनात्मक या ऋणात्मक? धनात्मक। और अंदर की लंग जाएंगे तो? जो बात बोली समझ में आई? बोलो, बोलो कहीं नहीं भाई? क्लियर? अगर जेड अक्ष में मैं ऐसे बाहर की तरफ आऊंगा तो जेड का मान कैसा लूंगा? और अंदर की तरफ जाऊंगा तो? एक्स अक्ष में ऐसे जाऊंगा तो? क्लियर है? समझ गए? यानी कब ऋण आवेगो, कब धन आवेगो, तंत्र पर रहो है, पर रहो है। इसके बाद हमको एक सवाल दिया है पट्टे ने। क्या सवाल दिया है वो हम लोग देखते हैं। इससे पहले कि दिखाऊं, ध्यान से सुने सब लोग। चित्र में बोल रहा है, चित्र में 3 धारावाही तार कागज के तल के लंबवत प्रदर्शित हैं। अच्छी बात है। जिनमें क्रमशः धाराएं I1, I2 तथा I3 चित्र में प्रदर्शित दिशाओं में बह रही है। बताइए कि एम्पियर के नियम के अनुसार लूप सी के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कितना होगा? समाकलन भमाकलन गए तेल लेने। अपन सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ध्यान से सब लोग, ठीक है ना? जो मैं बता रहा हूँ, उसने जो चित्र बनाया है, मैं सबसे पहले बोर्ड पे वो चित्र बना रहा हूँ, ठीक है? तो ये चित्र उसने इस टाइप का, ये ऐसे चित्र बनाया है। समझ गए ना मेरी बात को?
ये उसने यहाँ पर क्रॉस बनाया है आपके लिए, बोलो भैया। और ये उसने बढ़िया चक डॉट बनाई है, बनाई ना बनाई? मैंने करेक्शन करवा दिया था, ये I2 है, ये I1 है नहीं है? और जालंग एक साइड पे जाने दद्दो का I3। क्लियर है? एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, पढ़ना रहा हवाल पढ़ेंगे फिर अपने आप समझिए, ठीक है? आप पहले इधर समझ लो। ये क्या, एक लूप दिया है, लूप यानी बंद परिपथ, बोलो जहां में बंद परिपथ के अंदर कौन कौन सी धाराएं हैं? I1 और I2। क्लियर? I3 बंद परिपथ के अंदर आ रही है का? वो तो बाहर आ रही है, ठीक है। I2 धारा की दिशा कितनी लंग है बताओ? अंदर की ओर, यानी इसमें धारावाही चालक जो रखा है वो कागज के तल के लंबवत ऐसे रखा हुआ है और धारा की दिशा अंदर की तरफ जा रही है। धारा की दिशा अंदर की तरफ जा रही है, कैसा लोगे? धन का या ऋण का? तंत्र पढ़ रहा है, आ जाओ। ये भी तार जो रखा है कागज के तल के लंबवत रखा है, पर इसमें धारा की दिशा तंत्र पढ़ेगा। I3 पे आ जाओ। ये तीनों धारावाही चालक जो रखे हैं, आपको नहीं लगता कागज के तल के लंबवत रखे हैं या बोर्ड के तल के लंबवत रखे हैं? बस जामे दिशा बाहर, जामे बाहर, जामे अंदर। सीन क्लियर है? अब मैं प्रश्न दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। वो बोल रहा है चित्र में 3 धारावाही तार कागज के तल के लंबवत प्रदर्शित है। लाइन समझ में आ गई? जिनमें क्रमशः धाराएं I1, I2 तथा I3 चित्र में प्रदर्शित दिशाओं में बह रही हैं। समझ गए? आगे कह रहा है बताइए कि एम्पियर के नियम के अनुसार लूप C के अनुदिश, यानी ये लूप का नाम C है, लिखा हुआ है आपके नोट्सों में, चित्र के नीचे यहाँ C लिखा हुआ है ना। लूप C के अनुदिश, यानी मैं किस लूप की बात कर रहा हूँ? इस लूप की, है ना। तो वो कह रहा है लूप C के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन कितना होगा? तो भैया मैं ज्यादा नहीं जानता, पर मुझे मालूम है चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, यही तो बोलते हैं एम्पियर के परपति नियम में, यही तो बोलो। तो का कही बंद परपथ में, तो उसने लूप बोल दिया ना, लूप के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। सीन क्लियर है? तो खत्म कहानी है, बच्चों का है वहां में कछु नहीं, बराबर काय के होते है। बंद परपथ के अंदर उपस्थित कुल धाराओं का μ0 गुना होता है, तो μ0 गुना, ठीक है। अब मुझे यहाँ कहा चाहिए कुल धारा, कुल धारा बता दो ना। I1 कैसी है? I1 प्लस की है, I2 माइनस की है, तो I1 तंत ही ना पढ़ रहा हो, आएगा आंसर यही है। समझ गए? बस और कहा हो, नहीं आई मेरी बात समझ? सीन क्लियर है सभी को? एक बार पढ़ लो प्रसन्न मन से, फिर आगे की बात करूंगा। चलिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुझसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या अगला क्वेश्चन? इससे पहले कि अगला क्वेश्चन बताऊं, आप लोग मुझे बताओ XYZ हवाली बताइए, कब धन कब ऋण तंत्र पढ़ रहा है? ठीक है। अगले प्रश्न में बोल रहा है चित्र में प्रदर्शित 3 मार्गों A, B तथा C के लिए एम्पियर के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के मान लिखिए। आग लगन दो, इतने देखो ये चित्र बनाओ पट्टा ने बढ़िया चक फर्स्ट क्लास, बोलो भैया। इसके बाद इसने यहां पर एक मार्ग दिया है A, ये A है, फिर आपका ये दिस इज B है ना, और ये आपको दिया है पट्टों ने C, मैं तो सांची कह देता हूं। क्लियर? अब जहां में जो धारा बह रही है I और JI, समझ में आई? धारा आई, धारा गई, नहीं आई। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अब मैं एक बार, अच्छा एक बात और समझे बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो लूप मैंने डॉटेड डॉटेड करके बनाया, ये कैसे बना? आपको क्या लगता है कैसे बना हुआ है? ये लूप न्यो बनो है ऐसे करके, समझ गए ना? और तार बीच में से जा रहा है जी, समझ गए ना मेरी बात को? क्लियर? नहीं आई? समझ में आ रही है ना बात सभी को? ऐसे ये लूप बना है और एक ये लूप बना है, कहानी क्लियर है? अब मैं प्रश्न दोबारा पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। वो कह रहा है चित्र में प्रदर्शित 3 मार्गों A, B तथा C, 3 मार्ग, एक मार्ग जो है वो A, दूसरा मार्ग है वो B, तीसरा मार्ग है वो C, है ना। 3 मार्गों A, B तथा C के लिए एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन के मान लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन बोलूं तो यही तो पूछ रहा है, बोलो भैया। सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी, भाषा समझ में आ रही है? तो आ देख ले लल्ला। सबसे पहले मैं लूप A के लिए बात कर रहा हूं। किसके लिए? लूप A के लिए।
ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, लूप ए के लिए बात कर रहा हूँ, आप ही बताना, मैं नहीं बताऊंगा। बराबर क्या होता है, म्यू जीरो आई, म्यू जीरो आई, म्यू जीरो नहीं आई तो ठीक है, कुल धारा होती थी। आ जाओ जरा लूप ए पे देखो, लूप ए पे धारा जे वाई कितनी लंग जा रही है, लूप में तो निकलेगी तो कितनी लंग निकल रही है, जालंग निकल रही है, माइनस की प्लस की, तो ये माइनस को आई है गो, जालंग कितने गए गो, माइनस को आई प्लस को आई, माइनस आई प्लस आई, जीरो को गुणा म्यू जीरो तो है जाओ तो कौन सी तो बचल जाएगी वहाँ, ऐसा ही है क्या नहीं, तो कहाँ आएगा ते आओ, क्यों आएगा तंत्र पढ़ रहा है, जे है लूप ए के लिए। अब लूप बी के लिए, ठीक है, चलो आ जाओ लूप बी के लिए, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालना है, तो बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, मैं नहीं बताऊंगा तुम बताओ, म्यू जीरो इंटू केवल ये वाली धारा जा रही है जहाँ में थे, जा रही नहीं जा रही, तो प्लस की माइनस की, जालंग जा रही है ताते, समझ गए ना, तो म्यू जीरो है, क्लियर। अब ऐसे ही किसके लिए, लूप सी के लिए, जी हाँ मेरे भाइयों, लूप सी के लिए, समझ जाओगे ना, लिए लिखिए ये है, ठीक है, राइटिंग अच्छी है थोड़ी। तो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन यानी बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू जीरो, हाँ भैया माइनस को आई तो डायरेक्ट लिख दो माइनस म्यू जीरो आई, समझ में आई, देख लो फटाफट फिर आगे बढ़ूंगा। अगला प्रश्न हमसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है सुने, आपको मैंने 2-3 दिन पहले ये बताया था, अनंत लंबाई का ये धारावाही चालक है, इसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो आप लोगों ने मुझे बताया था सर V बराबर होता है म्यू जीरो बटे 4 पाई 2I अपॉन R, बोलो भैया बताया था कि नहीं बताया था। जब मैंने ये पढ़ाया था तो मैंने डायरेक्ट सूत्र आपको पढ़ा दिया था, मैंने कहा एक दिन समय आएगा जब मैं आपको ये सिद्ध करके बताऊंगा, आज इसका समय सबका आता है, क्लियर, तो आज इसका समय आ गया, क्लियर। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिएगा, इस सूत्र को मैं यहाँ साइड में कोपचे में लिख रहा हूँ, तो इस सूत्र को या तो मैं ऐसे लिख दूँ म्यू जीरो बटे 4 पाई 2I अपॉन R, बोलो भैया, या फिर मैं 2 से ये 4 काट दूँ 2 बार, तो इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है म्यू जीरो I अपॉन 2 पाई R, क्लियर। ये और ये एक ही बात है, का हुआ कोई परेशानी हो तो बताए, ना ने तो फिर सुने, और गौर से सुनिएगा सभी लोग, ठीक है, रेडी पे रेडी है, ओहो सुने ध्यान से सुनिएगा। अब ये तार ऐसे ना धरो, कैसे धरो समझ गए, आवाज जैसे करो तो धारा कितनी लंग, जी हाँ मैंने भाइयों तुम्हारी लंग। तो गौर से देखिए, माना बिंदु O पर एक धारावाही चालक रखा हुआ है जिसमें धारा की दिशा ऊर्ध्वाधरतः बाहर की ओर है, ठीक है। अच्छा सीधे चालक को हम लोग ऋजुरेखीय चालक भी बोलते हैं, ऋजुरेखीय का मतलब सीधा ही होता है, क्लियर है। अब सीधे धारावाही चालक तार के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमसे वो करवा रहा है, समझ में आया प्रश्न। वो कह रहा है अनंत लंबाई के ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण उसके पास स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। प्रश्न समझ में आ गया। धारा किस तरफ बह रही है जरा इशारे से बताओ, आपकी तरफ बह रही है। इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो इस बिंदु P की बिंदु O से दूरी क्या मान लूं, R। और जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय, जैसे गॉस की प्रमेय में जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते थे वहां गॉसियन पृष्ठ बनाते थे, ऐसे यहाँ पर जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां एक लूप बना देते हैं, एम्पीरियन लूप। सीन क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ओके अच्छी बात है, चमका दो अब कहो। तो भैया एम्पियर के परपथी नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, एम्पियर के परपथीय नियम के अनुसार का सूत्र भैया बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर का म्यू जीरो। आई कैसी लाऊं बताओ, न्यू आ रही है प्लस की या माइनस की, प्लस की, यू मीन टू से बोलो भैया आ जाओ म्यू जीरो आई, ठीक है, इतने आ जाओ। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, बी डी एल कॉस थीटा, थीटा जहाँ पे ऐसे ही जीरो आ जाएगी। अगर मैं इस पे अल्पांश मानूं, ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, अल्पांश की लंबाई डी एल,
अच्छा, इस धारा ऐसे बह रही है, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर आएगी? ऊपर की तरफ आएगी। बोलो भैया, B इस तरफ और DL भी इस तरफ। कितना डिग्री का एंगल हो गया? 0। cos 0 कितना हो गया? 1। लेकिन भाई जरूरत है का, तो का बच्ची हो BDL बराबर त्याई है गई म्यू 0 आई। समझ में आई? बोलो भैया, काहुए को परेशानी जानना से करने क्लियर है? आगे बढ़न दो। काय के सापेक्ष कर रहे हैं समाकलन? का करता हूं, जिसके सापेक्ष करते हैं उसे छोड़ देते हैं। बच्चा कुच्चा किसको फेंकू बाहर? अंदर का बच जाएगा, बराबर का आ जाएगा। DL की जगह का लिख दूं, समाकलन DL की जगह जोते बोलो। समझ रहे हो ना? समझ गए? समाकलन DL की जगह 2 पाई आर। रोज नर रहा हूं, क्लियर? तो समाकलन DL की जगह त्याई है गई 2 पाई आर बराबर त्याई म्यू 0 आई। समझ में आई? जब 2 पाई आर है तरे को ले जाऊं तो B बराबर त्याई है गई म्यू 0 आई अपॉन आएगो। देखो ये आ गया, देखो ये आ गया। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? और अगर मुझे जय रूप में चाहिए तो जय रूप में बनाए ले। B बराबर 2 को गुणा कर दूँ, 2 को भाग कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? तो देखो म्यू 0 जहाँ में 2 को गुणा कर दो तो ये 2 आई है गई। नीचे 2 को गुणा कर देंगे तो 2 दूनी। नहीं आई मेरी बात समझ में? आप एग्जाम में यहाँ तक कर देंगे तो भी चलेगा, यहाँ तक बढ़ा दिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात को? देख लो फटाफट, फिर आगे की बात करूंगा। तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।